दोस्तों, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे पकिया दो भूतों को बोलता है कि आप लोग के लिए मैंने ये बकरा लाया है, आप लोग इसे खाकर यहाँ से चले जाइए और मेरे काम में कोई बाधा मत डालिए। वो भूत भी उस बकरे को खा लेते हैं और जो भी बाकी बचा हुआ मांस रहता है वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पकिया ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और वो रमेश से बोलता है कि देखा मैंने कैसे इन भूतों को उल्लू बनाया, और तभी वहाँ पर वो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे वो ताबूत दिखाई दे देता है जिसके अंदर शकुंतला देवी की डेड बॉडी रखी हुई होती है। रमेश उस ताबूत को देखकर बोलता है ये ताबूत तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, इसकी लगभग कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। तभी पकिया बोलता है अभी आगे आगे देखो कितना है, और तभी वो रमेश के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है इससे पहले तुम्हारी मौत ज़रूरी है। रमेश उस ताबूत के ऊपर गिर जाता है और उसका खून पूरे ताबूत पर फैलने लगता है। उसके खून के फैलने की वजह से इस ताबूत का ताला अपने आप खुलने लगता है और खून उसका ताबूत के अंदर चला जाता है। पकिया उसे उठाकर फिर साइड में फेंक देता है और बोलता है कि अब शकुंतला देवी की आत्मा आज़ाद होगी और वो आज़ाद होने के बाद तुम्हें खाएगी। सब मैंने पहले से ही पढ़ रखा था, इसलिए मेरा ये प्लान था। और तभी वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और ताबूत को खोलता है। ताबूत खोलने के बाद वो शकुंतला देवी की बॉडी उसमें से बाहर निकलती है और पकिया बोलता है कि शकुंतला जी मैंने आपको आज़ाद कर दिया, अब आप बाहर आ जाइए और अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर पकिया रमेश को बताने लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि ये बलि तो मैं किसी और की भी दे सकता था, मैंने तुम्हारी क्यों दी। तभी पकिया बताता है कि मेरा चक्कर तुम्हारी बीवी के साथ चल रहा है, हम लोग का चक्कर कई दिनों से चल रहा है और तुम्हारी बीवी हमेशा मुझे कहती थी तुम्हें मार देने के लिए। आज मैंने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। रमेश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसे ये सब सच नहीं लग रहा होता। फिर पकिया बोलता है कि अब शकुंतला जी का खजाना लेकर हम लोग अमीर हो जाएंगे और मैं तुम्हारी बीवी से शादी कर लूँगा और फिर हम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। रमेश को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे जीने की इच्छा करने लगती है। वो सोचता है कि बस मुझे जीने के लिए मिल जाए और मैं इन लोगों से बदला ले लूँ। और तभी शकुंतला देवी अपने ताबूत से बाहर आ जाती है और पकिया के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसने सारी बातें पकिया की सुन ली होती है और वो पकिया पे हमला कर देती है। पकिया चीखने चिल्लाने लगता है, वो बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी शकुंतला देवी कहती है मुझे गद्दार बिल्कुल नहीं पसंद, और उसे चीर फाड़ कर वहीं पर खा जाती है। और रमेश से पूछती है कि तुम्हें मेरा खजाना चाहिए, क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। बस तुम्हें कुछ देर के लिए मुझे अपना शरीर देना होगा जिसके अंदर मैं प्रवेश करके अपना बदला पूरा ले सकती हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ दूँगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शकुंतला देवी उससे बार बार पूछ रही होती है। तभी रमेश गुस्से में बोलता है मुझे बदला चाहिए, बदला, मुझे अपनी बीवी का खून पीना है। और तभी शकुंतला देवी खुश हो जाती है और वो हंसते हुए अपने रूप में आती है और रमेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। तभी रमेश उठकर खड़ा हो जाता है और अपने घर की ओर तेज़ी से भागने लगता है। इधर रमेश की पत्नी काफ़ी बेचैन रहती है, सुबह से ही उसको बेचैनी सी हो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि आज कुछ अनहोनी होने वाला है। और तभी उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए अपने दरवाजे की तरफ जाती है और अपना दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखती है कि दरवाजे पर रमेश खड़ा है और उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे करके क्यों देख रहे हो। तभी रमेश बोलता है कि शायद तुम्हें किसी और का इंतज़ार कर रही हो और मुझे देखकर तुम्हें हैरानी हो रहा हो। और उसकी आवाज़ शकुंतला देवी की आवाज़ होती है। ये देखकर वो हैरान रहती है। तभी रमेश अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है। उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो, मेरा दम घुट रहा है, मेरा गला छोड़ो। और रमेश गुस्से में उसे हवा में उछाल देता है। हवा में कुछ दूर उड़ने के बाद वो सीधा नीचे आकर गिरती है और उसके नाक से खून निकलना लगता है। अभी रमेश की पत्नी देखती है कि रमेश के अंदर से एक काला धुआं निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और रमेश की आंखें पूरी एकदम सफ़ेद हो चुकी होती है, जैसे अब वो जिंदा ही ना हो। और फिर वो देखती है कि वो काला धुआं एक औरत में बदल जाता है जो कि एक आत्मा होती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो आत्मा से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बोलती है गद्दार को कुछ नहीं बताया जाता, जब तुम अपने आशिक के साथ इस लड़ा रही थी तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी वो रमेश की पत्नी सोचती है, उसे कुछ समझ नहीं आने लगता कि ये क्या बोल रही है, और वो समझ जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रमेश की पत्नी वैसी नहीं होती जैसा पकिया उसे रमेश को बता रहा होता है। पकिया चाहता था कि रमेश अपनी बीवी से नफरत करने लगे मरने से पहले। पकिया ही उसकी बीवी पर गलत नज़र से देखता था और रमेश की पत्नी हर बार उसे धिक्कारती थी और उसे बताने ही वाली थी। पकिया ने सोचा था कि अब रमेश मर जाएगा और मरने से पहले वो उसकी बीवी के लिए उसके मन में नफरत घोलना चाहता था। तभी रमेश की पत्नी समझ जाती है कि अब उसे सिर्फ अजय सिंह ही बचा सकता है, जो ठाकुर प्रताप सिंह का दूसरा रूप होता है, पुनर्जन्म उसका हुआ होता है। और वो वहाँ से उठ करके भागने लगती है। शकुंतला ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे ऐसा लग नहीं रहा होता कि अब वो उठ के भाग जाएगी।
तभी शकुंतला धुएं में बदल जाती है और रमेश के अंदर घुस जाती है। शकुंतला की आत्मा घुसते ही रमेश की आंखें खुल जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो किसी भेड़िए की तरह अपनी पत्नी के पीछे दौड़ने लगता है। तभी रमेश की पत्नी विजय सिंह के घर के बाहर पहुंच जाती है और वहां के दरबार से गेट खोलने के लिए बोलती है। गेटमैन उसे बोलता है कि अभी विजय सिंह नहीं मिल सकते। वो बोलती है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मिलना ही होगा। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है जो उस बाबा की होती है, अघोरी बाबा की। वो बोलता है उसे अंदर आने दो और वो बाबा उस गेटमैन को भी बोलता है कि तुम भी यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अब कोई ऐसा आने वाला है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम उसे देख भी नहीं सकते। गेटमैन को कुछ समझ नहीं आता और वो बाबा की बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो साधु बाबा उस रमेश की पत्नी को लेकर अंदर जाता है, जहाँ अजय सिंह भी बैठा हुआ होता है एक घेरे के अंदर। तभी अजय सिंह पूछता है कि ये लड़की कौन है अघोरी बाबा जी। तभी अघोरी बाबा बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसके पीछे शकुंतला यहाँ तक आएगी और अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। हम लोगों को वहीं जाना होगा जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई है। और तभी वो बाबा कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने तंत्र मंत्र से वहाँ पर एक दरवाज़ा टाइप का बनाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोगों को इस दरवाजे से जाना होगा उस नदी के पास जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। और वो उन तीनों को लेकर उस दरवाजे से पार हो जाता है और उस नदी के पास पहुँच जाता है। उस नदी के पास पहुँचते ही बाबा जी अजय सिंह के पास जाते हैं और उसे एक खंजर देते हैं और बोलते हैं कि अभी शकुंतला की आत्मा कमज़ोर है। वो जैसे ही इसके पति के अंदर प्रवेश करके तुम्हारे पर हमला करने आएगी, तुम उसका सर धड़ से अलग कर देना। और फिर वो रमेश की पत्नी को समझाता है, बोलता है कि तुम्हारे पति के अंदर शकुंतला जी की आत्मा घुस गई है। रमेश भी अजय सिंह के हवेली के बाहर खड़ा हो जाता है और फिर वो दौड़ता हुआ अंदर की ओर पहुंचता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एक दरवाज़ा बना हुआ है जो जादुई शक्तियों से बना है और वो उसके अंदर प्रवेश करने लगता है। उसके अंदर प्रवेश करते ही वो भी वहीं पहुँच जाता है जहाँ वो तीनों पहुँचे हुए होते हैं। वो देखता है कि वहाँ अजय सिंह भी है और उस बाबा को देखकर वो बोलती है कि तू अभी तक कैसे ज़िंदा है। तभी वो अघोरी बाबा बोलते हैं कि हम अघोरी कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं और मुझे पता था कि तू ज़रूर वापस आएगी इससे बदला लेने के लिए। तभी शकुंतला बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि ठाकुर प्रताप सिंह का दूसरा पुनर्जन्म हुआ है और अब ये मरेगा और तू भी मरेगा, इससे पहले तू यहाँ से चला जा। इतना बोलकर वो फिर से रमेश के डेड बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और तभी रमेश के हाथ किसी भेड़िए की तरह होने लगते हैं और वो दौड़ते हुए भी अजय सिंह के ऊपर हमला करने लगता है। अजय सिंह भी तैयार खड़ा होता है। जैसे ही वो उसके पास आता है, अजय सिंह उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और वो बाबा उसके सर को उस नदी में डाल देते हैं। सर को नदी में फेंकते ही शकुंतला की आत्मा बाहर निकल जाती है और उस नदी के चक्कर काटने लगती है। फिर शकुंतला की आत्मा को नर्क में धकेल दिया जाता है और उसे नर्क में भेज दिया जाता है। वो बाबा उसके रमेश की बीवी को समझा रहे होते हैं कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति एक शक्की और लालची आदमी था, उसे भूल जाओ।